तेरी मैं दीवानी हो गई। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। अरे यार, ये कैसे निकलेगा? तुम रहने दो, हम संभाल लेंगे हमारी बच्ची को। हीरा, हीरा उठो ना। हाँ, हो गया, हमारी बच्ची को अच्छी खांसी थी। मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? हीरा बेटा उठो। फिक्र मत करो छाया, कुछ नहीं होगा हमारी मीरा को। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, टेंशन में हो जाता है ऐसा। बेटा जाकर जरा देखो कहाँ है। इस वक्त उसे मीरा के पास होना चाहिए। हमें पता क्या लगता है, भाई को ना इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो आ जाते ना, इसलिए। जाओ ना। छाया जी, आप चिंता मत करिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बेचारी बेहोश हो गई। अरे खोपड़ी खुल जाती भैया हमारी। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया? अवार्ड मिल गया हमें। क्या हो गया? बेहुदा सवाल पूछ रहा है। जिन लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते थे हम, जिनका मुंह खुलता था तो सिर्फ हमारी वाहवाही के लिए, आज वो लोग हंस रहे हैं हम पे, मजाक उड़ रहा है हमारा सामूहिक तौर पर, वो भी हमारे ही घर पे हमारी ही दावत खाते हुए, और वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। नमूना बना के रख दिया हमें एक पल में। कर भैया, हुआ तो गलत जो भी हुआ आपके साथ। अरे हम खुद बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है हम कितने लोगों को चुप करा के आ रहे हैं नीचे। अरे किस किस को चुप कराओगे तुम? हाँ, कौन लड़की अपनी सगाई में बेहोश हो जाती है? हाँ, क्या उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है हमसे? हाँ, या फिर खाना पीना नहीं खिलाया उसे यहाँ पे? तो फिर हो क्या रहा है? भैया बात है तो देखो बहुत अजीब, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। अरे भाभी तो ऐसे डर गई आपका चेहरा देख के जैसे भूत देख लिया हो। बताओ, इतना डरावने लगते हो भाई आप? हाँ, नहीं, हमें तो ऐसा लगा था कि हम जेल से आए हैं तो पूरा घर सारा शहर हमें खूनी खूनी कहता नहीं थकता, तो सब लोग हमसे डरते होंगे। लेकिन यहाँ तो सपनों का राजकुमारी डरावना निकला। राजकुमारी अपने सफेद घोड़े वाले राजकुमार को देख के बेहोश हो। इतने खतरनाक तो नहीं हो भाई आप। क्या हो उसको पता चलो।
ये करना चाहिए, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया। अरे भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा भैया? और देखिए तो किससे उलझ रहे हैं आप? शांत हो जाओ गदादारी भी, हम मजाक कर रहे हैं। और तुम दोनों ना ऐसे तड़पो मत, अच्छा नहीं लगता हमें। ये मजाक करने का वक्त है? हाँ, यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया है, हमारी होने वाली पत्नी वहां बेहोश पड़ी है और उसको मजाक सूझ रहा है। एक सेकंड, क्या कहा आपने? होने वाली पत्नी? नहीं, मतलब वही होने वाली पत्नी ना, जिसके बेहोश होने पर उसके पास होने के बजाय अपना मुंह फुलाकर आप इस कमरे में चले आए। या वो होने वाली पत्नी जिसका साथ देने के बजाय आप इस कोप भवन में अपने टूटे हुए ईगो पर मरहम लगा रहे हैं। वो होने वाली पत्नी जिसकी जान की सलामती से ज्यादा आपको अपनी ईगो की पड़ी, वही वाली। हाँ, तो मरी नहीं है, सिर्फ बेहोश हुई है। बकवास मत करो फालतू की। बेकार की बातें आप कर रहे हो भैया। सच में आपको ना अपने होने वाली पत्नी की नहीं, अपनी इज्जत से प्यार है। आप ये चाहते हो कि आपकी शान का गुब्बारा है ना, वो बस हवा में उड़ना चाहिए, उसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए, चाहे लोगों की कब्रें खुद जाएं, लेकिन वो गुब्बारा आसमान छूना चाहिए, वहां ऊपर, उधर। ये चाहते हैं ना आप? आप लोग परेशान मत होइए, सिंपल पैनिक अटैक है, इसी वजह से ये बेहोश हुई है। डर की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? कोई डरने वाली बात नहीं है मैम, शादी ब्याह का माहौल है, नर्वस हो गई हैं, ऐसा हो जाता है। मैं कुछ मेडिसिन से लिख देता हूँ, जब ये होश में आए तो इनको दे दीजिएगा। कान्हा जी, आपका धन्यवाद, हमारी बच्ची ठीक है। आइए। अच्छा जी, आप चिंता मत करिए, मीरा अब हमारी बच्ची है, हम उसका ख्याल रखेंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं बहन जी, अरे हम अपनी बच्ची को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के, हमसे आराम नहीं होगा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारी बच्ची, सुनिए मम्मी पापा, आप लोगों को आराम की जरूरत है, और हम है ना यहाँ दीदी का ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, मीरा को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं मम्मी, आपका बीपी वैसे ही बढ़ा होता है, और ऐसे में तो और भी बढ़ जाएगा। आप लोग घर जाके आराम कीजिए, और वैसे डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि सब कुछ ठीक है। बिट्टू ने सही कहा छाया, और फिर यहाँ सब और परेशान हो जाएंगे। घर चलते हैं। अच्छा जी, आइए। बहन जी, वो तमाची दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? बहन जी, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऐसी चीजें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए शीला ने जानबूझकर उसको वहां से हटा दिया। झूठ बोल के अच्छा संभाल लेते हो जेठ जी। हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम है ना। आइए, आप आराम कर लीजिए थोड़ा, आइए। बेटा, वो ख्याल रखना। हाँ जी मम्मी। ध्यान रखो शीला जी। माँ कहाँ है आप? माँ, मेरा बेटा आराम से, हम हैं शीला, गर्भ की माँ। आंटी, माँ कहाँ है? हमें तो बहुत जरूरी बात करनी है, आप बुलाइए ना उन्हें। माँ! अरे मीरा बेटा, ऐसे एकदम से मत उठो,
तुम वीक हो अभी। नहीं आंटी, आप प्लीज उन्हें बताइए। हाँ हाँ बेटा, छाया जी अभी यहीं थी, वो डॉक्टर से बात करके आराम करने घर गई है, सुबह तक आ जाएगी। और इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ हमें बता, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना। आंटी हम आपको नहीं बता सकते, हमें वहाँ से बात करना बहुत जरूरी है, अभी बात करनी है और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा, हमें घर जाना है। मीरा बेटा रुको बेटा, क्या कर रही हो बेटा? ये सगाई को लेकर या फिर जो कुछ हुआ उसे लेकर तुम चिंता कर रही हो तो फिक्र मत करो, सगाई हो जाएगी, हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे पंडित जी से। नहीं आंटी, आप समझ नहीं रही है, हम कैसे समझाएं आपको? हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम गर्जी को प्यार नहीं करते। हम पार्थ से प्यार करते हैं। आंटी, पार्थ से प्यार करते हैं और हम पार्थ से ही शादी करना चाहते हैं। पता नहीं शायद कोई गलतफहमी है या मिसकम्युनिकेशन है, हाँ हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं। मीरा, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? हाँ तुम पार्थ से कैसे शादी के बारे में सोच सकती हो? हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम पार्थ से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं हो सकती तुम्हारी शादी पार्थ के साथ। क्यों नहीं हो सकती है? हमने कहा ना हम उनसे प्यार करते हैं। वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। और सबसे बड़ी बात, हमने उनसे खुद पूछा था जाकर कि वो हमसे शादी के लिए तैयार है या नहीं, और उन्होंने हाँ कहा था। आप जाके पूछ लीजिए उनसे। लेकिन हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते, गर्जी से शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मीरा, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, समझी तुम? किसी से भी नहीं। लेकिन आंटी, अब एक शब्द और नहीं। देखो बेटा, तुम हम पे भरोसा करो, तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, अगर वो सच है तो वही होगा जो तुम चाहती हो। हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पार्थ हमारा भी बेटा है, जब तक हम नहीं कहेंगे तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ मीरा, तुम्हें हमारी कसम, हमसे वादा करो बेटा, वादा करो। तुम्हें हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी मीरा, वादा करो। वाह, ये तो सोचा था उससे दुगना मिल रहा है। यानी कि हम गलत नहीं सोच रहे थे। राजकुमारी की जान राजकुमार में नहीं, तोते में अटकी हुई है। तो इस बात पे तो हम पूरे शहर से सट्टा लगा सकते हैं कि मीरा रात की होगी या शाम की होगी। हमें दर्द से बात करनी होगी। हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा बर्ताव करोगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भागोगे। जिम्मेदारी निभाते हुए अपना लाइव तमाशा बनवाते हैं। ये चाहती थी आप? तमाशा? कैसा तमाशा? हमारी पत्नी हमारी सगाई में हमारे सामने आते ही अंगूठी पहनाने से पहले बेहोश हो गई। ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी। और वो हमारी रेपुटेशन और मान मर्यादा के साथ नहीं खेल सकती। उसे हमारे साथ रहने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। उसकी खुशकिस्मती है कि गर्व ठाकुर के साथ उसकी शादी हो रही है। गर्व बेटा हम समझते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों?
थोड़ी तो समझदारी से काम लो। माँ समझदारी दिखाई इसलिए तो उसे कुछ कहा नहीं हमने। हम बता देते हैं माँ। मीरा को अच्छे से ट्रेंड कर दीजिए। बता दीजिए कि हमारे साथ कैसे रहना है, क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हमारी पसंद नापसंद सब बता दीजिए। क्योंकि आज जो हुआ ना, हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गर्जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। गर्व बेटा, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए सही है भी कि नहीं। तुम कहो तो शादी की तारीख थोड़ी आगे कर लें? नहीं, थोड़ा देख के सोच के फिर करेंगे शादी। और अगर नहीं पसंद आई लड़की तो कोई और लड़की देख लेंगे तुम्हारे। कोई और लड़की? क्यों कोई और लड़की पसंद कर लेंगे माँ? कार्ड छप चुके हैं, गर्व वेड्स मीरा, और नीचे तारीख भी लिखी हुई है, और वो तारीख पत्थर पे लकीर है। ना लड़की बदलेगी और ना तारीख। हम समझ रहे गर्व बेटा, गलत फैसला लेने से पहले अभी सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। माँ आप समझ ही नहीं रही हैं। हमने सबको इनविटेशन खुद अपने हाथों से दिया है। सब जानते हैं कि हम मीरा को कितना पसंद करते हैं। अब अगर लड़की चेंज हो गई तो आप जानती हैं क्या होगा? हाँ, सब हंसेंगे गर्व ठाकुर पर, कहेंगे कि इस लड़की ने गर्व ठाकुर को छोड़ दिया। इतनों को ठुकरा के उसने उसे चुना और उस लड़की ने किसी और को ही चुन लिया है। हम समझते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा माँ प्लीज, हमने जो कह दिया है वो फाइनल, ठीक है? अब आप जाके एनर्जी उस पे लगाइए। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पे होगी। अब चाहे उसके लिए आप उसे दवाई खिलाइए या फिर उसकी टांगों पे प्लास्टर चढ़ा के उसे खड़ा कीजिए, हम नहीं जानते हैं। हमने जो कह दिया वो फाइनल है। हे भगवान, गर्व का मन तो अब बदलने से रहा, जिद पे आ गया है ये बस। अब तो पार्थ से बात करनी पड़ेगी हमें फौरन। पार्थ ही कुछ कर पाएगा। माँ, आपने हमें बुलाया? पार्थ, माँ क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? सच सच बताओ, तुम्हें मीरा कैसी लगती है? मीरा कैसी लगती है? जैसे सभी लड़कियां लगती है वैसे लगती है। आप लोगों को पसंद है ना, बात खत्म। ऐसे नहीं, मीरा तुम्हें पसंद है? क्या बात कर रही हो माँ? गर्व भैया को अच्छी लगती है, आप लोगों को पसंद है, हमें क्या लेना देना है? देखो बेटा, तुम्हारे मन में अगर कोई भी लड़की है ना तो तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हारी माँ है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कैसी बातें कर रही है माँ आप? आप जानती है ना लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है। नफरत है हमें लड़कियों से, और अब हमें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, ना ही कुछ लेना देना है उनसे हमें। हम गर्जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पे होगी। लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है, नफरत है हमें लड़कियों से। इसका मतलब पार्थ ने मीरा से कुछ नहीं कहा। पार्थ के मन में मीरा के लिए कुछ नहीं है। शायद मीरा को ही कोई गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। ठीक? माँ कहना क्या चाहती है आप? क्या ठीक कर लेंगे? साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पार्थ बेटा, गर्व ने इतने रिश्तों को ठुकराने के बाद मीरा को पसंद किया, पर अब परेशानी की बात यह है कि मीरा ने शादी के लिए मना कर दिया।
मना कर दिया? कब, क्यों? अभी कुछ देर पहले वो घर से शादी करना नहीं चाहती, पर बेटा हमें मीरा को मनाना होगा क्योंकि घर वो उसे पसंद करता है। मीरा से बात करनी होगी। अभी वो नहीं करना चाहती तो ना सही ना, जबरदस्ती क्यों करनी है? और वैसे क्या हम मरे जा रहे हैं उसके लिए? गर्भ भैया के लिए और लड़कियां मिल जाएंगी ना। नहीं, उसने मना क्यों किया और पहले हाँ क्यों बोली थी? वही तो, पूरे शहर भर में शादी के कार्ड्स बट चुके और अब अगर शादी नहीं हुई तो कितनी बेइज्जती होगी। हम गर्जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। बेटा एक काम करोगे हमारा? तुम मीरा से बात करो, मनाओ उसे। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों करेंगे उससे बात? नहीं, हमें क्या लेना देना है उससे? और वो हमारी क्यों सुनेगी? वैसे तो वो किसी की भी नहीं सुनती। एक बार बात कर तो लो, वो सुन लेगी। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्यों बात करें उससे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उससे बात करें। नहीं, उसके मम्मी पापा है ना, वो उससे जाके बात करें। हम क्यों करें? बेटा हम उनके आगे जिद नहीं कर सकते। तुम हमारे अपने हो, हम तुमसे कह सकते। उसने अगर बड़े बुजुर्गों के मुंह पर मना कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम छोटे हो, तुमसे अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो बात संभल सकती है ना। अपने भाई की खातिर, हमारे परिवार की इज्जत के लिए तुम उससे बात कर लो। माँ, तुम्हें हमारी कसम, उससे बात करो और उसे मनाओ। वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बता दो। ये सब क्या है दीदी? आपने तो कहा था कि पार्थ से इस रिश्ते के बारे में बात हो चुकी है, वो खुश है और तैयार है इसके लिए। तो फिर अचानक से ये बीच में कर्ब जी कहां से आ गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिट्टू, ये सब क्या हो रहा है? एकदम से कल तक तो हम इतने खुश थे कि हमारी शादी फाइनली पार्थ के साथ हो रही है। फिर ये गर्व कहां से आ गए और किसी ने हमसे इस बात की बात भी नहीं की। ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। ये सब आपकी गलतफहमी है दीदी। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि मम्मी कभी रेडी नहीं होंगी आपकी और पार्थ की शादी के लिए। पर आप सच देखना या समझना ही नहीं चाहती थी। पर हमने तो पार्थ से पूछा था बिट्टू। पता नहीं दीदी आपने क्या पूछा था उनसे। हमें नहीं लगता कि आपकी और पार्थ की कोई बात भी हुई होगी। रिश्ता गर्व जी का ही आया होगा, तभी मम्मी इतनी खुश थी। ये गर्व जी की बात तो हमारे जहन में भी नहीं आई। उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम क्या करें? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मीरा। हाँ मीरा, हम भी दुविधा में थे कि तुमने गर्व के साथ रिश्ता करने से हाँ क्यों कर दिया। हम तुमसे बात करना चाहते थे पर बात नहीं हो पाई, इसलिए फोन किया। सब कुछ साफ साफ बता दिया पर तुम कुछ बोली ही नहीं। हमें लगा कि शायद हम ही गलत हैं। गर्व की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था, कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और आप तो जानती है ना दादी,
हम पार्थ से प्यार करते हैं। हाँ बेटा, हम जानते हैं, इसीलिए परेशान है। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हम क्या होगा? मेरी शीला आंटी ने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, वो सब ठीक कर देंगी ना दादी। और भी कुछ कहा शीला ने? उन्होंने सब कुछ घर वालों को बताने से मना कर दिया और उन्होंने कहा वो सब संभाल लेंगी। पता नहीं क्या करेगी वो, क्या है उसके मन में। वो तो पहले गर्व के बारे में ही सोचेगी, और उसके हाथ में है ही क्या, क्या ठीक करेगी वो। तुम्हें हमारी कसम, उससे बात करो और उससे मना। ये कसम वसम देने की जरूरत नहीं है माँ, हम करते हैं जाके उससे बात। मीरा पार्थ से शादी करना चाहती है और पार्थ शादी के खिलाफ है। जब पार्थ मीरा से बात करने पहुंचेगा तो मीरा उसे जरूर बताएगी कि वो उससे प्यार करती है, और पार्थ मना कर देगा। तब मीरा के सर से पार्थ का भूत उतर जाएगा और वो हमारे गर्व के साथ शादी के लिए मान जाएगी। हमें पार्थ से बात करनी होगी। अगर उन्होंने पहले शादी के लिए हाँ कहा था तो अब वो ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? हमें उनसे बात करनी होगी। और ये गर्व जी कहाँ से आ गए? किसी ने हमसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? हमें सारी बातें साफ साफ समझनी होगी। हम इसी वक्त जाकर पार्थ से बात करेंगे। सुनो सुनो सुनो, दोनों सुनो। ऐसी खबर लाई हूं ना कि सुनते ही दोनों गुलाटी मार जाओगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कर वही अपनी जान तो नहीं देने लगी रिश्ते के मारे? जान देंगे नहीं, लेकिन ले जरूर लेंगे, वो भी अपने ही भाई की। मतलब ऐसा क्या हो गया? हम गर्व जी को प्यार नहीं करते। हम पार्थ से प्यार करते हैं। जर जोरू और जमीन जब बीच में आ जाए ना, तो सगों को भी सगा नहीं रहने देती। जर और जमीन तो था ही, लेकिन अब जोरू भी बीच में आ गई है इन दोनों भाइयों की। अब इनका रिश्ता कोई नहीं बचा सकता। सच कह रहा हूं मंजू, देखना अब इस घर में आएगा भूकंप, और आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए पहुंच जाएंगे हम। मतलब सहायता क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे परापति के मन में? बताती हूँ। अब गर्व इस लड़की से नहीं, हमारी भांजी से शादी करेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले हम खूब मजे लेंगे इस नाटक के। अच्छा, और ये सब करेंगी कैसे आप? बात का बतंगड़ बनाएंगे बेटा, जिसमें हम माहिर हैं। बेचारा गर्व, किस्मत ही खराब है उसकी। हमारा काम तो हो गया। हमें कुछ बात करनी है। तुम पर होगी खत्म
वो मांगे तू तो सांसें अपनी पहले आप बोलिए। अब जो बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। हम कह रहे थे जाइए, ये यहाँ नहीं, सजन आप हमारे साथ चलिए। कहाँ चलिए? अरे मीरा, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। अरे छोड़ो। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों लाई हो हमें यहाँ पे? पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? अरे पागल हो गई हो तुम? हाँ, हमने तुमसे कुछ कहा है? तमाशे तुम कर रही हो। और एक बात बताओ, रोज ड्रामे करने में मजा आता है तुम्हें? अरे ड्रामा ही तो बना दिया आपने हमारी लाइफ को, और हम पे चिल्लाने की बजाय आप हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोलिए। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एकदम से हमारी लाइफ ऐसे उलट पुलट कैसे हो रही है। अगर हमारी शादी है तो हमें अनजाने। वही तो बोल रहे हैं हम। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी मर्जी से हो रही है। पूछे पूछे कि तुम खुशियां मना रही थी, हाँ, फिर एकदम से यूटर्न ले लिया। गर्व भैया से शादी करने से मना कर दिया तुमने। गर्व से? यही तो बात है। लोगों को ना परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? क्या खुशियां हजम नहीं हो रही तुमसे? शादी की डेट फिक्स हो गई है, कार्ड छप गए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इंपॉर्टेंस कम मिल रही है, इसलिए ड्रामे करने शुरू कर दिए तुमने? आप गर्जी से हमारी शादी? हाँ, गर्व भैया से हो रही है तुम्हारी शादी। तो क्यों मना किया तुमने? हमें तो पता तक नहीं था कि हमारी शादी गर्जी से हो रही है। ओ, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी शादी गर्व भैया से हो रही है? हाँ, मान लेते हैं तुम्हें नहीं पता था, मान लेते हैं, ठीक है। शगुन का याद है? गर्व भैया ने जो गिफ्ट दिया था तुमको देने के लिए आए थे ना हम। खानदानी जेवर है हमारे घर की बहू के लिए। उस दिन क्या था? तुम्हारा जन्मदिन था। और जब हमारे मम्मी पापा चाचा चाची उस दिन आए थे, उस दिन क्या था? तुमको जन्मदिन के लिए तालियां मार रहे थे। जवाब दो। तुम जैसी लड़कियों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई दूसरा बड़े पैसे वाला लड़का मिल गया ना तुम्हें, इसलिए तुम ये तमाशे कर रही हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना कमाते हो तुम? हाँ, सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? काली जेब की कोई इज्जत नहीं होती, ना ही प्यार में और ना ही समाज में। जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें धोखा क्यों दिया? हम बताते हैं कि तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं है। उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज। क्या प्लीज? तो बोलो, जवाब तो क्यों नहीं कर रही हो हमारे भाई से शादी? बोलो। आप ऐसे अनजाने कैसे बन सकते हैं बात? जबकि हम खुद आए थे आपसे पूछने। हमने आपसे साफ साफ पूछा था कि आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। याद है ना आपको? हमने कभी ऐसा नहीं बोला। अरे हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? हाँ, गर्व भैया की शादी है, तुम राजी हो, फैमिली राजी है, हम कहां से आगे बीच में? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों इस तरीके का बर्ताव कर रही हो? और इन सब में हमें क्यों घसीट रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्यों शादी नहीं कर रही गर्व भैया से? बताओ, क्यों शादी नहीं कर रही? अरे बोलो ना, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हो गई तेरी
शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि आप हमारा प्यार है। हमें आपसे शादी करनी है क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। क्या प्यार करती हो तुम हमसे? नहीं, एक बात बताओ, कब, कहां और कैसे प्यार हो गया तुमको हमसे? हाँ, अरे कितने रंग बदलती हो ना तुम लड़कियां। हमेशा से पार्थ, हम हमेशा से सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार शब्द आजकल फैशन नहीं हो गया है ना? कभी भी किसी के सामने जाओ और जाके बोल दो आई लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तुम प्यार का मतलब जानती हो? हाँ, सब कुछ लुटाना पड़ता है प्यार में। खत्म होना पड़ता है प्यार में। बोलने से नहीं हो जाता प्यार, और ना ही बोलने से खत्म होता है, तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ना कुछ दिखता है, ना कुछ बचता है। समझी? जानते हैं हम, ऐसा, बिल्कुल ऐसा प्यार हम भी आपसे करते हैं पार्थ, और अभी से नहीं, हमेशा से। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम आपसे कब से प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार हमने आपसे ही सीखा है पार्थ। और आपको तो अंदाजा भी नहीं है पार्थ कि मीरा सिर्फ कभी मीरा थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ की मीरा थी, है और हमेशा रहेगी। बकवास मत करो अपनी। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम जैसी लड़कियों के लिए ना प्यार बस एक व्यापार है, बस एक व्यापार है। एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा और पहले वाले को मरने के लिए छोड़ दिया, है ना? पार्थ पायल से प्यार करता था और उसके प्यार में बर्बाद हुआ है सारा शहर जानता है। उसके बाद भी तुम हमसे प्यार करती हो। जानते हैं, हम फिर भी आपको चाहते हैं पार्थ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार। हम जान दे सकते हैं आपके लिए। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतना प्यार कि कभी हमने अपने प्यार के बदले आपसे प्यार तो क्या, आपकी एक नजर तक नहीं मांगी। आप याद कीजिए, कभी कुछ कहा है हमने आपसे? कभी कुछ भी मांगा है हमने आपसे? बताइए। हाँ, आज मुंह उठा के चली आई हमसे हमारी जिंदगी मांगने, हमसे शादी करने। हाँ, कितनी फरेबी हो तुम लड़कियां ना, धोखेबाज, झूठी, मक्कार। एक बार हम बेवकूफ बन चुके हैं प्यार में, अब बार बार नहीं, समझी? खबरदार, एक बात कान खोल के सुन लो, ये प्यार के गाने गाने ना बंद करो तुम। प्यार शब्द मर चुका है हमारे लिए। प्यार शब्द की कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए, समझी? जानू ना तेरी
गई मैं दीवानी हो गई। बहुत प्यार करती हो हमसे। क्या कर सकती हो तुम हमारे लिए? कुछ भी जो आप कहें, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। वापिस जेल भेजना हमें? प्यार में जान देने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत सुना है हमने। हम तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जिंदगी लेना चाहते हैं। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। इतना ही प्यार है हमसे तो प्यार में जी के दिखाओ। बोलो, जियोगी जैसे हम कहेंगे वैसे? तो जियो, जी के दिखाओ, पर हमारे बिना। ये आप क्या कह रहे हैं पार्थ? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आज तक तुमने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो। गर्व भैया से शादी कर लो। गर्व भैया से शादी कर लो। और दो अपने प्यार की परीक्षा। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम प्यार के नाम पे प्यार को कुर्बान कर सकती हो या नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।